तो प्रश्न है, वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष व्यतीत हो गए? इसका उत्तर देखिएगा ध्यान से। अत्र उच्यते, इस विषय में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एको वृंदा, वृंद माने अरब, एको वृंदा माने एक अरब, षण्णवति कोटयो, षण्णवति माने 96, 96 षट्नवति, षण्णवति माने 96, कोटया माने करोड़, अष्टौ लक्षाणि, अष्टौ माने 8, लक्षाणि माने लाख, 8 लाख, द्विपंचाशत, द्विपंचाशत माने 52, 52 सहस्राणि, 52,000, नवशतानि 900, षट सप्तति च, षट सप्तति माने 76, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 52,976, षट सप्तति, एतावन्ति, षट सप्ततिश्चैतावन्ति, षट सप्ततिश्च एतावन्ति, 76, एतावन्ति माने इतने, केन्ति माने कितने, एतावन्ति माने इतने। अर्चना जी, एतावत का नपुंसक ले, कियत का नपुंसक ले, बहुवचन कियन्ति, एतावत का एतावन्ति। जी जी। तो एतावन्ति वर्षाणि व्यतीतानि, इतने वर्ष व्यतीत हो गए। सप्तति, सप्त सप्तति तमोयम, सप्त सप्तति तमः, सप्त माने 7, सप्तति माने 70, तो 7 और 70 माने 77, 77वां वर्ष इस समय वर्तते माने चल रहा है। इति वेदितव्यम, ऐसा जानना चाहिए। एतावन्ति एव वर्षाणि वर्तमान कल्प सृष्टेश्च, एतावन्ति माने इतने ही, वर्षाणि माने वर्ष, वर्तमान माने वर्तमान, कल्प सृष्टि माने जो वर्तमान की सृष्टि चल रही है उसको भी उत्पन्न हुए इतने ही वर्ष व्यतीत हुए हैं। ये सीधा उत्तर दे दिया, इतने वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए व्यतीत हो चुके हैं। इसका उत्तर आप अपने हिंदी भाषा में लिख लीजिए। कथम विज्ञायते एतावन्ति एव वर्षाणि व्यतीतानि इति, कैसे पता चलता है कि इतने ही वर्ष व्यतीत हुए हैं? अस्याम वर्तमानायाम सृष्टौ, इस वर्तमान सृष्टि में, वैवस्वतस्य, वैवस्वत मनु का, सप्तमस्य, 7वें वैवस्वत मनु का, अस्य मनवंतरस्य, इस मनवंतर का, इदानीम इस समय, वर्तमानत्वात्, इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। तस्मात् पूर्वम षण्ण मनवंतराणाम व्यतीतत्वाच्च, और उससे पहले 6 मनवंतरों के व्यतीत हो जाने के कारण से इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है और उससे पहले 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। उनकी काल गणना आगे बता रहे हैं, तो उनकी काल गणना को गिनने से पता चलता है कि इतने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तद्यथा, जैसे कि स्वयंभुवः एक, स्वारोचिषा 2,
औत्तमी तामसा 3 रैवता चाक्षुषा 4 वैवस्वतश्चेति स्वयंभू स्वारोचिस औत्तमी तामस रैवत चाक्षुष 6 हो गए ये। स्वयंभू स्वारोचिस औत्तमी तामस रैवत और चाक्षुष, ये 6 व्यतीत हो गए। और वैवस्वत चेती और वैवस्वत, ये 7 मनु, ये 7 मनु अब तक के, तथा सावर्ण्यादया आगामिना, और सावर्णी आदि आगामी 7 एते मिलित्वा, ये सब मिलकर चतुर्दशैव भवन्ति 14 होते हैं। चतुर्दश एव भवन्ति 14 ही होते हैं। तत्र 1 चातुर्युगानि, उनमें 71 चतुर्युग एकैकस्य मनो परिमाणम भवति, एक मनु का परिमाण 71 चतुर्युगी होता है। चारों युग 71 बार बदलते हैं तो एक मनवंतर होता है पूरा। 1 चातुर्युगानि एकैकस्य मनो परिमाणम भवति, एक मनु का कितना परिमाण होता है? तो आप कहेंगे 71 चतुर्युगी परिमाण एक मनु का होता है। तेजा एकस्मिन् ब्राह्म दिने, वे एक ब्राह्म दिन में 14 भुक्त भोगा भवन्ति, वो 14 मनवंतर अपना भोग पूरा करते हैं। ये 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन है। तेजैकस्मिन् ब्राह्म दिने 14 भुक्त भोगा, ये 14 ब्रह्मा के एक दिन में भुक्त भोग होते हैं। मतलब जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक ब्रह्मा का एक दिन हुआ। और ऐसे ही 14 मनवंतर का टाइम जो होगा वो ब्रह्मा की एक रात होगी। 1001 सहस्रम चातुर्युगानि, 1000 चतुर्युग ब्राह्म दिनस्य परिमाणम भवति, ब्राह्म दिन का परिमाण होता है। 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन है। ब्राह्म्या रात्रिरपि तावदेव परिमाणम विज्ञेयम्, ब्रह्मा जी की रात का भी इतना ही परिमाण जानना चाहिए। सृष्टेर वर्तमानस्य दिन संज्ञा अस्ति, वर्तमान जो सृष्टि है उसका नाम है दिन, ब्रह्मा का एक दिन। और प्रलय से रात्रि संज्ञा, और जो प्रलय हो जाएगा उतने ही समय का उसको बोलते हैं रात। अस्मिन् ब्राह्म दिने, इस ब्रह्मा के दिन में 60 मनमस्तु व्यतीता, 6 मनवंतर तो व्यतीत हो गए। सप्तमस्य वैवस्वतस्य, 7वां जो वैवस्वत मनवंतर है जो इसमें वर्तमान है, उसका 28तमोयम कलिर्वर्तते, उसका ये 28वां कलयुग है। 28वां कलयुग है। तत्र अस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य, उनमें से इस वर्तमान कलयुग के 4976 चत्वारि सहस्राणि नवशतानि षट्सप्तति, हम लोग इसमें सुधार कर लेंगे 5125। ये स्वामी जी के जमाने में 4976 था, अब 5125 हुआ है। नवशतानि षट्सप्ततिश्च वर्षाणि तु गतानि, 4976 दिन तो व्यतीत हो गए। सप्तसप्तति तमोयम संवत्सरो वर्तते, 77वां इसमें चल रहा है। यम आर्या, जिसको आर्य लोग
विक्रमस्य 19 विक्रम का 19 माने 1900 त्रयस्त्रिंशत्तम उत्तर संवत्सरम वदन्ति। त्रयस्त्रिंशत् माने 33। तो इसको विक्रम का 1933वां वर्ष आर्य लोग कहते हैं। 1933वां वर्ष इस समय स्वामी जी के जमाने में चल रहा है। विक्रम का 1933वां संवत्सर इस समय चल रहा है। 1933वां वर्ष चल रहा है, जिसमें अपनी पुस्तक लिखी गई है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और अब हो गया है 2081। तो 33 से लेकर के 81 तक का समय यह अलग से व्यतीत हुआ। ये सारी गिनती गिन करके 1,96,08,53,125 वर्ष पूरे होते हैं। इसी से पता चलता है कि वेद को बने हुए, सृष्टि को बने हुए कितना समय व्यतीत हो गया है।